Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we are continuing reactive arthritis. So here are the clinical features of reactive arthritis, which includes general features which has fever, weight loss and diarrhea. इसके साथ साथ हमारे पास आई से रिलेटेड हैं यूवाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस. इसके साथ साथ जो है हमारे पास आरएफ जो है वो नेगेटिव भी होता है इसमें, और यूरिथराइटिस हमारा यूरिथ्रा का इन्फ्लेमेशन. तो ये कंजक्टिवाइटिस, यूरिथराइटिस और आरएफ नेगेटिव तो हमारा वही ट्रायड हो गया. तो क्लिनिकल फीचर्स में वही ट्रायड जो है वो रिपीट हो जाएगा. इसके साथ साथ जो है हमारा सर्विक्स का मतलब सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन और ओरल अल्सर्स एंड स्टोमेटाइटिस जिसको कहते हैं, हमारे स्टमक अल्सर्स भी बनते हैं ओरल के साथ साथ. इसके साथ साथ हमारे पास म्यूकोक्यूटेनियस कुछ लीजन्स होती हैं जो कि हमारे पास स्किन से रिलेटेड ही हैं, बट कहाँ के कौन सी स्किन्स की तो वो हम देख लेते हैं. एक होता है हमारे पास केराटोडर्मा प्लेनार्जिका. केराटोडर्मा हमें समझ में कैरेटिन से ही निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर हाइपर कैरेटोसिस मतलब कैरेटीन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही होगी. दूसरा है हमारे पास सर्किनेट बेलेनाइटिस. तो ये दो म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स हैं जो कि रिएक्टिव आर्थराइटिस के क्लिनिकल फीचर्स में आती हैं. तो ये भी हमारे पास केस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो केराटोडर्मा ब्लेनार्जिका में हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपर केराटोटिक स्किन लीजन है. ये कहाँ पर होती है, ऑन पाम और सोल्स, हाथ पैरों दोनों में ही हमारे पास म्यूकोक्यूटेनियस लीजन हो रही होती है. इसके अलावा सर्किनेट बेलेनाइटिस हमारे पास एक एरिथमेटस लीजन है. एरिथमेटस हमारे पास रेडनेस हो जाती है और पेनलेस लीजन है. इसमें पेन नहीं होता बट रेडनेस बहुत एक्सेसिव होती है ऑफ ग्लैंस वीनस. तो ये हमारे पास इसकी लीजन आ गई. तो ये दो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके. बाकी अगर हम इसके जैसे डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हमारे पास जो है आरएफ नेगेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है. इसके साथ साथ डायग्नोसिस में आरएफ नेगेटिव होना ज़रूरी है, एसिमेट्रिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एटलीस्ट इनमें से कोई एक फ़ीचर भी अगर प्रेजेंट होता है दैट मीन्स देयर इज़ अ लाइक क्लियर डायग्नोसिस ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस. अब हम देख लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या ट्रीटमेंट वही सारा सेम है जो कि बाकी सीरो नेगेटिव का है, बिकॉज ये भी सीरो नेगेटिव है. तो सबसे पहले तो हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट जो है एनसेड से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मोनो, ओलिगो, एंथेसाइटिस, स्पाइनल डिजीज़ इन सबको हम ट्रीट कर रहे होंगे. दूसरा हमारे पास डमार्ट्स, सल्फोसालाजीन और मीथोट्रेक्सेट, ये दो हम ड्रग्स देंगे. दोनों हमारे पास जो है डमार्ट्स हैं, इनकी वही रहेगी. सल्फोसालाजीन की जो डोज होगी वो 1000 mg ओरली देंगे ट्वाइस डेली, और मीथोट्रेक्सेट वही 7 या 7.5 टू 20 mg ओरल पर वीक, ये वीकली देंगे, और सल्फोसालाजीन डेली. इसके अलावा हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास TNF अल्फ़ा इनहिबिटर्स आ जाएगा जो कि मेनली स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज़ के लिए होती हैं, जो कि मतलब हमारी स्पाइन से रिलेटेड होती हैं. उनमें हम TNF अल्फ़ा इनहिबिटर्स दे देंगे. तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका ट्रीटमेंट हो गया कि हम ड्रग्स इसमें जो है यही सारी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव है तो हमें जो है इसमें ड्रग्स का ही ज़्यादा काम होगा. तो ये हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स को भी हमारे जो है वापस से जो है रीबूस्ट कर देते हैं. इसके अलावा हमारे पास एंटेरोपैथिक आर्थ्रोपैथीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत छोटा सा है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है. इसमें हमारे पास क्या होता है, पेशेंट हमारे पास IBD के साथ आता है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ के साथ. इसके साथ मतलब एंटेरोपैथिक आर्थ्रोपैथी की एसोसिएशन IBD के साथ होती है. इसकी जो साइट्स होती है ना, कि हमारे पास अगर आर्थराइटिस हो भी रहा है या कोई जॉइंट डिजीज़ हो भी रही है तो कहाँ पर होगी, एंकल और नी हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है. इसके अलावा मोनो भी हो सकता है, ये ओलिगो मतलब एक जॉइंट या एक से ज़्यादा जॉइंट में भी कलेक्टिवली साथ हो सकता है. इसके अलावा एसिमेट्रिकल इन नेचर होता है. इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीरो नेगेटिव होते हैं उनकी मैंने पहले ही बता दी थी एसोसिएशन स्पॉन्डिलाइटिस और सैक्रोइलियाइटिस के साथ भी इनकी एसोसिएशन होती है. तो अगर हमारे पास कोई भी केस आ रहा है जिसमें स्पॉन्डिलाइटिस और सैक्रोइलियाइटिस तो है तो आपने फ़ौरन ये नहीं समझना कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है. नो, उसके आगे की फर्दर आप जो है ना एग्जामिनेशन या जो भी आपको गिवन है उसको एवेलुएट करो. कोई ना कोई ऐसी हिंट ज़रूर दी गई होगी जो कि किसी और में जो है हमारे पास लाई डाउन कर रही होगी. इसके अलावा इसकी इटियोलॉजी अननोन है, लेकिन 50% कहा जाता है कि इसकी एसोसिएशन HLA-B27 के साथ है जो कि सारे सीरो नेगेटिव की होती है.
इसके अलावा बाय मैनेजिंग बाउल डिज़ीज़, अगर हम बाउल डिज़ीज़ को सेपरेटली मैनेज करें तो हमारे पास अर्थराइटिस खुद ब खुद हमारे पास इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाता है। तो ये इसके मैनेजमेंट में बात हो गई। लेकिन बट इसके मैनेजमेंट में जो है हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो कि हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट होगा। एनसेड्स आ जाएंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ जो है हम इसके साथ जॉइंट एस्पायरेट करके भी जो है मतलब जॉइंट एस्पायरेशन में और कोई भी इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन देके जो है हम सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस। ऑलरेडी सीरोनेगेटिव की सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। सो थैंक यू सो मच।